हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय सबको, मेरा नाम है प्रिया। उम्र ठीक ठाक है, 28 साल की हूँ। शादीशुदा थी पर अब विधवा हूँ। 5 साल हो गए मेरे पति को गए। 5 साल से मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है, तो पूरी कहानी सुनो क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी अच्छी लगती हूँ। दूध जैसा गोरा रंग, चेहरा सुंदर, आंखें बड़ी बड़ी और फिगर, हाँ वो भी ठीक ठाक है, थोड़ा भरावदार टाइप। गांव में लोग पीछे पीछे बातें बनाते हैं। गांव के सभी लोग बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं, पर मैंने अब तक किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस घर, देवर, सास ससुर और थोड़ी बहुत रोज़ की ज़िंदगी। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे देवर अर्जुन की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। कहानी शुरू करती हूँ, तो बस आखिर तक कहानी सुनो और देखो मेरे और मेरे देवर अर्जुन के बीच आखिर क्या क्या हुआ। हाँ, वही अर्जुन जो उम्र में मुझसे 4 साल छोटा है, यानी 24 का। पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस आया था। अब खेती बाड़ी और थोड़ा सा छोटा मोटा काम देखता है। शुरू शुरू में तो बस साधारण सा लड़का लगता था, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे चीज़ें बदलने लगीं। सबसे पहले तो वो बात मैं बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा लोगों को मज़ा देगी। एक शाम की बात है। मैं रसोई में खड़ी थी, आटा गूंथ रही थी। गर्मी बहुत थी, पसीना पसीना हो गई थी। ब्लाउज का पल्लू बार बार सरक रहा था। अचानक अर्जुन आया, बोला, भाभी पानी चाहिए था। मैंने बिना देखे कहा, फ्रिज में है, ले लो। वो फ्रिज की तरफ गया, पर लौटते वक्त उसकी नज़र मुझ पर अटक गई। मैंने देखा तो वो थोड़ा झिझक गया, पर आंखें हटाई नहीं। मैंने जानबूझकर पल्लू थोड़ा और नीचे सरका दिया, जैसे अनजाने में। उसका चेहरा लाल हो गया। बोला, कुछ नहीं, बस पानी लेकर चला गया। रात को सोते वक्त मैंने सोचा, अरे ये तो सच में मेरी तरफ देखता है, थोड़ी सी भी आग लग गई क्या इसके अंदर। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वो मेरे पास ज़्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, भाभी आज सब्जी में नमक कम है। कभी, भाभी ये रोटी थोड़ी सख्त हो गई। मैं हंसकर कहती, अच्छा जी, अगली बार तुम्हारे हिसाब से बना दूंगी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। एक दिन वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। मैं बाल सुखा रही थी। तौलिया कंधे पर था, बाल खुले थे। उसने कहा, भाभी आपके बाल बहुत लंबे हैं, कितने अच्छे लगते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे पति को भी बहुत पसंद थे। वो चुप हो गया, फिर बोला, अब भी बहुत अच्छे लगते हैं भाभी। मैंने थोड़ा शरारत से कहा, अच्छा तो रोज़ देख लिया करो, कौन मना कर रहा है। उसका चेहरा फिर लाल हो गया। मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी। पता था वो क्या सोच रहा है। एक रात बिजली चली गई नहीं, पर लाइट बहुत कम थी। मैंने साड़ी पहनी थी, पतली वाली, जो शरीर से चिपक जाती है। अर्जुन बाहर आंगन में बैठा था। मैं पानी लेने गई। जैसे ही मैं झुकी, साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका। उसने देखा। मैंने देखा कि उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे पानी भरा, फिर उठी और बोली, अर्जुन रात को नींद नहीं आ रही क्या। वो हकलाया, न नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर नींद ना आए तो मेरे पास आ जाना, बातें कर लेंगे। वो देखता रह गया। मैं अंदर चली गई। दिल धड़क रहा था मेरा भी। अब असली कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। सारे लोग गए। मैंने सोचा नहीं जाऊंगी, पर सास ने जोर दिया, जा प्रिया, थोड़ा मन बहल जाएगा, अर्जुन भी साथ जाएगा, अकेली मत जाना। तो हम दोनों गए। मेला बहुत भीड़ वाला था। रात के 10 बजे तक घूमते रहे। एक जगह बहुत भीड़ हो गई, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अर्जुन ने मेरी कलाई पकड़ ली ताकि मैं अलग न हो जाऊं। उसका हाथ गर्म था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसने मेरी कमर पर हाथ रख दिया, जैसे बचाने के बहाने। मैं चुप रही। दिल तेज धड़क रहा था। घर लौटते वक्त रास्ते में अंधेरा था। उसने कहा, भाभी डर तो नहीं लग रहा। मैंने हल्के से कहा, तुम हो ना साथ में, डर कैसा। वो चुप हो गया।
घर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू अर्जुन, आज बहुत अच्छा लगा। वो बोला, भाभी, मुझे भी। और फिर वो चला गया अपने कमरे में। मैं सोच रही थी, अब ये आगे क्या करेगा। अगले कई हफ्ते ऐसे ही बीते। बातें बढ़ती गईं। कभी वो मेरे पास बैठकर फ़ोन दिखाता, कभी मैं उसे खाना खिलाती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, अर्जुन, तू शादी कब करेगा, इतना बड़ा हो गया है। वो बोला, भाभी, अब भी दिल नहीं लगता किसी में। मैंने पूछा, क्यों, कोई पसंद नहीं आई? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गई थी, पर वो किसी और की थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ गई वो किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और चली गई। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन शाम को सास ससुर बाहर गए थे, गांव के किसी रिश्तेदार के यहाँ। घर में सिर्फ मैं और अर्जुन थे। मैंने खाना बनाया, हम दोनों साथ बैठकर खा रहे थे। उसने अचानक कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो ना। वो बोला, भाभी, मैं आपको बहुत बहुत चाहता हूँ। मैं चुप हो गई। उसने आगे कहा, जानता हूँ ये गलत है, आप मेरी भाभी हो, पर मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी मुस्कान, आपकी आवाज़, आपका चलना, सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन, ये ठीक नहीं है। वो बोला, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आंखें नीचे कर लीं। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। फिर मैंने कहा, अर्जुन, मैं भी अकेली हूँ बहुत दिनों से, पर ये रिश्ता तोड़ना आसान नहीं। वो मेरे करीब आया, उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, दोनों चुप थे, बस सांसें तेज चल रही थीं। फिर मैंने कहा, अर्जुन, अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ तो? उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, सच में भाभी? मैंने हल्के से सिर हिलाया, पर तभी मैंने कहा, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो, समझे? वो बोला, भाभी, मैं बस आपका साथ चाहता हूँ, बस आपकी खुशी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर साथ रहेंगे जैसे भी हो सके, पर बिना किसी गलत काम के। वो थोड़ा निराश हुआ, पर फिर बोला, ठीक है भाभी, आप जैसा कहें। फिर एक शाम की बात है, जब घर में सिर्फ मैं और अर्जुन थे। सास ससुर रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। रात के करीब 8:30 बजे का वक्त था। मैंने खाना बनाया था, आलू गोभी की सूखी सब्जी, दाल, चावल और रोटी। सब्जी में मैंने थोड़ा ज़्यादा धनिया डाला था, क्योंकि अर्जुन को हरी खुशबू बहुत पसंद है। हम दोनों छोटी सी चारपाई पर ही बैठकर खा रहे थे, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर तो सास बैठती हैं, वो नहीं थी, तो हमने सोचा ऐसे ही आराम से खा लेंगे। खाना खाते खाते अर्जुन ने अचानक कहा, भाभी, आपकी बनाई सब्जी में कुछ अलग सा स्वाद है आज। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, क्या लग रहा है? वो थोड़ा शर्माया, फिर बोला, पता नहीं, जैसे किसी ने बहुत प्यार से बनाई हो। मैं हंस पड़ी। अरे, प्यार से तो रोज़ बनाती हूँ, बस आज तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो मेरे चेहरे को पूरा पढ़ना चाहता हो। मैंने नज़रें मिलाईं और फिर झट से नीचे देख लिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। खाना ख़त्म होने के बाद मैं बर्तन मांजने लगी। वो मेरे पीछे पीछे रसोई तक आ गया, खड़ा होकर देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी, आप बर्तन मांजते वक्त भी कितनी सुंदर लगती हो। मैं थोड़ा चौंकी। पानी के छींटे मेरे ब्लाउज पर लग रहे थे। पल्लू गीला होकर चिपक गया था। मैंने जानबूझकर ज्यादा झुककर बर्तन रगड़े ताकि वो और देखे। फिर हल्के से कहा, अच्छा जी, तो अब क्या करूं, पल्लू भी उतार दूं? वो हड़बड़ा गया। ना, नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। मैं हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूं, इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उसके चेहरे पर वो लाली, वो नज़रें जो बार बार मेरी गर्दन, मेरी कमर, मेरे हाथों पर जा रही थीं, वो सब बता रहा था कि उसका मन कहीं और है।
बर्तन मांजकर मैं बाहर आई। रात का समय था, सोंध पूरा था। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। मैंने चारपाई पर लेटते हुए कहा, अर्जुन थोड़ी देर बाहर बैठे, बहुत दिनों से चांद नहीं देखा। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों आंगन में बैठ गए। मैंने साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक किया, पर वो थोड़ा सरक ही रहा था। अर्जुन पास में बैठा था, इतना पास कि उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। काफ़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, भाभी, क्या मैं आपसे सच कहूँ? मैंने कहा, बोलो ना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, भाभी, जब से भैया गए हैं मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी हर छोटी छोटी बात। आप जब हंसती हो, जब गुस्सा करती हो, जब रसोई में काम करती हो, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं चुप रही। मेरा गला सूख रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं भी अकेली हूँ, बहुत अकेली। कभी कभी रात को नींद नहीं आती। सोचती हूँ कि कोई हो जो बस मेरे पास बैठ जाए, मेरी बातें सुने। पर ये जो तुम कह रहे हो, ये बहुत भारी है। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उसने हिम्मत करके मेरी उंगलियां छू लीं। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा कसकर पकड़ लिया। काफ़ी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप। बस चांद की रोशनी और हमारी सांसों की आवाज़। फिर मैंने कहा, अर्जुन, आज के बाद हम ये सब भूल जाएंगे। ये बस एक रात की बात है। कल से सब पहले जैसा रहेगा, ठीक है? वो थोड़ा दुखी हुआ, पर सिर हिला दिया। जैसा आप कहें भाभी। पर अगले दिन से चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं। वो पहले से ज़्यादा मेरे पास आने लगा। सुबह जब मैं पूजा करती, वो चुपचाप खड़ा देखता। जब मैं कपड़े धोती, वो बाल्टी उठाने में मदद करने लगता। जब मैं खाना बनाती, वो पीछे से आकर पूछता, भाभी, आज क्या बना रही हो? मैं काट दूं? धीरे धीरे घर के लोग भी नोटिस करने लगे। सास ने एक दिन कहा, अर्जुन अब बहुत जिम्मेदार हो गया है। प्रिया की इतनी मदद करता है। अच्छा लड़का है। मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से कुछ डर भी लग रहा था। फिर एक दिन बात और आगे बढ़ी। मेरा जन्मदिन था। किसी को याद नहीं था, सिर्फ अर्जुन को याद था। उसने सुबह सुबह एक छोटा सा केक लाकर रख दिया। बाहर से नहीं, घर में ही बनवाया था किसी से। और एक छोटी सी चूड़ी भी ले लाया, लाल रंग की। मैंने कहा, ये सब कहाँ से? वो बोला, भाभी, आपकी खुशी के लिए, आपको जन्मदिन मुबारक। मैंने केक काटा। उसने मुझे खिलाया। उसकी उंगली मेरे होठों को छू गई। एक पल के लिए समय रुक गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, अर्जुन, ये बहुत खतरनाक खेल है। हम दोनों को बहुत जल्दी समझना होगा कि हमें रुकना है। वो बोला, भाभी, मैं रुक सकता हूँ, बस आप कह दो। पर अगर आप भी मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोचती हो तो मुझे बताओ। मैं इंतज़ार कर लूँगा, जिंदगी भर। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई। रात को बहुत रोई, सोचती रही कि ये सब सही है या गलत। फिर धीरे धीरे मैंने फैसला किया। मैंने अर्जुन को बुलाया। कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तुम्हें एक अच्छी बहू लानी है। मैं तुम्हारी भाभी रहूंगी, तुम्हारी माँ जैसी बहन रहूंगी। पर इससे आगे नहीं, ये हमारा रिश्ता पवित्र रहेगा। वो रो पड़ा, बहुत रोया। फिर बोला, भाभी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। और फिर हमने सच में एक नई शुरुआत की। मैंने अपनी दूर की रिश्तेदार की बेटी की बात शुरू की। लड़की का नाम था सृष्टि। बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी, नरम स्वभाव वाली। अर्जुन ने पहले बहुत मना किया, पर मैंने समझाया। धीरे धीरे वो मान गया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं।
मैं खुद उसके लिए शेरवानी चुनती, जूते देखती, सगाई की चीज़ें देखती, जैसे कोई माँ करती है। पर अंदर से एक छोटा सा दर्द था जो मैंने किसी को नहीं बताया। शादी के दिन अर्जुन दूल्हे के लिबास में बहुत हैंडसम लग रहा था। मैंने उसे तिलक लगाया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना बेटा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और आज वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। मैं घर में वही पुरानी प्रिया हूँ, सास की बहू, देवर की भाभी, परिवार की इज्जत। पर कभी कभी रात को जब चांद निकलता है, मैं आंगन में बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि वो रातें, वो बातें, वो हाथों का स्पर्श, सब बस एक सपना था, एक बहुत खूबसूरत सपना, कभी सच नहीं हुआ, पर जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो ये थी मेरी पूरी कहानी। थोड़ी सी सीख, थोड़ा सा प्यार, बहुत सारी कुर्बानी, और आखिर में एक बहुत बड़ा सबक। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या। तो सुनो, असल में कुछ हुआ ही नहीं, बस दिलों में बहुत कुछ हुआ। और यही तो ज़िंदगी है ना, बस इतना ही। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे देवर अर्जुन की कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।